तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका एग्जाम देव में। तो आज अपन पढ़ेंगे यूनिट 5 का टॉपिक 2, जिसका नाम है एनोनिमाइजर। ठीक है, तो व्हाट द हेक इज हैपेंड इन स्लाइड, सो टास्क बार डिस्प्ले सेटिंग इन स्लाइड। ओह, तो मुझे ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपन बैक टू टॉपिक आते हैं। तो एनोनिमाइजर को अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉक्सी की तरह ही एक टॉपिक है जो एज अ शील्ड काम करता है यूज़र और इंटरनेट के बीच में। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। एनोनिमाइजर क्या होता है? देखो, ये इंड यूज़र है, बहुत सारे यूज़र, इनके बीच में एनोनिमाइजर है। ठीक है, तो ये शील्ड की तरह काम करता है और ये वेब सर्वर है। ठीक है, अब एन एनोनिमाइजर इज़ अ टूल और सर्विस दैट हेल्प्स यूज़र हाइड देयर आइडेंटिटी एंड ऑनलाइन एक्टिविटी टू मेंटेन प्राइवेसी। It makes it difficult for website trackers or anyone else to trace the user's identity, बिल्कुल प्रॉक्सी की तरह है ना, लोकेशन और ब्राउजिंग बिहेवियर। एनोनिमाइजर कैन बी यूज्ड फॉर लेजिटिमेट प्राइवेसी पर्पज बट कैन आल्सो बी मिस यूज फॉर मलिशियस एक्टिविटी। ये तो ठीक है, अपना छुपाने के लिए यूज होता है, पर इसके साथ साथ ये मिस यूज के लिए भी यूज हो सकता है। आप एनोनिमाइजर का यूज़ करके कोई क्राइम कर रहे हो तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना पकड़ना, फिर ट्रैक करना। अब हाउ एनोनिमाइजर वर्क? एन एनोनिमाइजर फंक्शन एज अ प्रॉक्सी, है ना, सर्वर, है ना। तो क्या करता है एनोनिमाइजर जो होता है, फंक्शन करता है एज अ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, अब कैसे? विच मीन्स इट हैंडल रिक्वेस्ट मेड बाय द यूजर एंड फॉरवर्ड देम टू द इंटरनेट, है ना। व्हेन you use an anonymizer, the internet doesn't see your real IP address. Instead it only sees the anonymizer's IP address, protecting your privacy। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि आप रिक्वेस्ट करोगे एनोनिमाइजर से, फिर एनोनिमाइजर रिक्वेस्ट करेगा इंटरनेट से, फिर वो वेब पेज आपको मिलेगा एनोनिमाइजर के थ्रू। तो इसकी सर्वर के पास किसका आईपी एड्रेस आएगा? एनोनिमाइजर का। अब की फीचर ऑफ एनोनिमाइजर क्या है? सबसे पहला है प्राइवेसी शील्ड, है ना। टू एक्सेस कंटेंट के लिए इट अलाउ एक्सेस टू ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट। समझ रहे हो? प्राइवेसी शील्ड पहला क्या है कि इसमें एक्चुअली मेरी टीम ने लिखा नहीं है इसकी डेफिनेशन, हालांकि प्राइवेसी शील्ड आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि बीच में आ जाता है यूज़र और इंटरनेट के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा कि सेफ हो जाएगा, काइंड ऑफ कि शील्ड की तरह काम करेगा। उधर से सॉफ्टवेयर मतलब मालवेयर वगैरह आएगा तो बीच में प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगला क्या है? एक्सेस टू कंटेंट इट अलाउ एक्सेस टू ब्लॉक्ड और रिस्ट्रिक्टेड वेबसाइट। ठीक है, कैसे कैसे? क्योंकि एनोनिमाइजर किस कंट्री का है ये आप डिसाइड करोगे, तो जिस कंट्री में वो बैन नहीं होगी वेबसाइट, उस कंट्री के एनोनिमाइजर यूज़ करके आप किसी भी कंट्री में बैठ के आप वो वेबसाइट एक्सेस कर लोगे, है ना। अब प्रोटेक्टिंग सर्च हिस्ट्री, योर सर्च एक्टिविटी एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री आर नॉट एक्सपोज टू अदर्स, है ना। आपकी सर्च हिस्ट्री है और ब्राउजिंग हिस्ट्री है, किसी को पता नहीं चलेगी। इससे लिमिटेशन ऑफ एनोनिमाइजर क्या है? परसिक्यूशन रिस्क, प्री एग्जीक्यूशन रिस्क। ठीक है, अब इन सम कंट्रीज यूजिंग एनोनिमाइजर टू गेट अराउंड इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन इज अगेंस्ट द लॉ। इट दिस मीन्स इफ पीपल यूज एनोनिमाइजर टू एक्सेस वेबसाइट और कंटेंट दैट देयर government has blocked, they could face punishment like fine or even jail time। कुछ कंट्री में एनोनिमाइजर ब्लॉक्ड है ब्रो, है ना। आप कैनॉट स्टॉप ऑल फॉर्म ऑफ ट्रैकिंग वाइल एनोनिमाइजर हाइड योर आईपी, दे डू नॉट ऑलवेज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ ट्रैकिंग मेथड, है ना, सच एज कुकी और ट्रैकिंग पिक्सल्स यूज्ड बाय वेबसाइट। समझ रहे हो? तो इस प्रकार ये एनोनिमाइजर टॉपिक होता है यहीं पे खत्म। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।